परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा और योजना हम सब लोग जितने आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं, हम सब के जीवनों में लागू हो और आपकी मर्जी के अनुसार हमारा जीवन हम संचालित हो और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि प्रभु आप अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आप हम सबको संभालते हैं, हमें लेकर चलते हैं और हर परिस्थिति में आप हमारे साथ साथ होते हैं, हमारी मदद भी करते हैं और हमारी अगुवाई भी करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं सब वचन के सुनने वाले, जो लोग वचन में मन लगाते हैं, जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं और वचन में मन लगाते हैं, उनके हृदय में आपके वचन प्रकाशित होते जाएं और हम सब का जीवन आपकी योजना में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 66 में आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट पार्ट 2, द सुपरनैचुरल एबिलिटी दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स टू द बिलीवर। कल हमने देखा था कि पवित्र आत्मा शक्ति नहीं व्यक्ति है, और ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है, और ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है। जब दो व्यक्ति आपस में एक मत होते हैं, सहमत होते हैं और सहमति से चलते हैं, तो उनके जीवन से वो चीज प्रकट होती है। जैसे पवित्र आत्मा के साथ जब एक विश्वास करने वाला एक मत होने लगता है, सहमत होने लगता है और उसके अनुसार चलने लगता है, तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व उस विश्वासी के जीवन में इम्पार्ट होने लगता है और उसके जीवन से रिवील होने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है ताकि वो व्यक्तित्व जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है उसको हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे हृदय में उसे स्थापित करे और ताकि हमारे जीवन से उसका प्रकटीकरण हो। यही है मसीही जीवन और यही है सिद्धि जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में बताया गया है। द सुपरनैचुरल एबिलिटी दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स टू द बिलीवर, यानी अलौकिक क्षमता की एक अलौकिक क्षमता जो परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों को देता है। ये अलौकिक क्षमता देता है। सुपरनैचुरल का मतलब अलौकिक क्षमता। नंबर 1, He gives supernatural power to be a witness for Jesus Christ. यीशु मसीह के गवाही के, उसके गवाह बनने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए अलौकिक शक्ति वो हमको देता है, हर विश्वास करने वाले को देता है, हर विश्वासी को देता है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में आगे रेफरेंसेस हैं। अगर सब में से एक एक दो दो रेफरेंस भी पढ़ेंगे तो भी बहुत है, बाकी लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 पद पढ़ सकते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है अपने चेलों से जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण से पहले। और वो कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। दूसरी बात कि हम उसके बिना यीशु मसीह की विटनेस नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते। आज के लोग सोचते हैं कि हम, हमारे मन में जो भरा है बोल देते हैं, सोचते हैं कि ये हम जो बोल रहे हैं ये सत्य है, और इसीलिए सुनने वालों के लिए ज्यादा डर है। सुनने वाले धोखा ये खा सकते हैं कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है। परमेश्वर हृदय को जांचता है। तो आपका जो सोर्स है, बोली का जो सोर्स है, बोलने का जो सोर्स है, वो है हृदय।
हार्ट। और प्रभु यीशु मसीह कहने लगे सारी गलत चीजें भी हृदय से निकलती हैं, सब कुछ। उसने लिखा है मनुष्य के अंदर से पवित्रता कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि मनुष्य पापी है। तो यहां से जब भी निकलेगा तो पाप निकलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में होगा तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की वचन निकालने लगता है, क्योंकि वो वचन का आत्मा है, सत्य का आत्मा, और सत्य परमेश्वर का वचन है। वो सत्य का आत्मा है, तो यहां से सत्य निकालता है, यानी परमेश्वर का वचन निकलता है। आप इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी क्या है। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। और भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन क्या है? भविष्यवाणी। यानी परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ बोल रहा था उसे लिख दिया गया, और जो कुछ लिखा गया आज इस पुस्तक में है, बाइबल में। तो ये क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है। तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? परमेश्वर का वचन निकलता है। और अगर वचन नहीं निकल रहा है तो पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा हमको इस लायक करता है कि हमारे जीवन से फिर वो पवित्र आत्मा के फल निकाल देता है, फल प्रकट करता है। तो ये आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से नंबर 2 पॉइंट पे आएंगे, ही गिव्स सुपरनैचुरल एबिलिटी टू प्रे। यानी पवित्र आत्मा हमको अलौकिक शक्ति देता है प्रार्थना के विषय में, क्योंकि प्रार्थना लोगों को नहीं आती करना। इसीलिए नए नियम में पौलुस ने बार बार कहा है आत्मा में प्रार्थना। हालांकि इस विषय को बहुत रेयरेस्ट टू रेयर लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आत्मा में प्रार्थना का मतलब क्या है, लेकिन पौलुस ने इसको बताया बिना पवित्र आत्मा के हम उसे समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति आपको बता सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दोनों तरफ पवित्र आत्मा होगा तभी विषय क्लियर होता है। इसी को हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26-27 पद। यहां पे इसका बेसिक पॉइंट है ये। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, यानी हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारे अंदर रहकर हमारे लिए विनती कर रहा है। और मनों का जांचने वाला जानता है परमेश्वर आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तो सीधी परमेश्वर कनेक्शन होता है, क्योंकि आत्मा से आत्मा, और हम शरीर हैं और हम शरीर में प्रार्थना करेंगे तो क्या आत्मा कब तक पहुंचेगी? नहीं। यही तो कनेक्शन बना था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा जो मिलता है वो आपको कनेक्शन मिल गया परमेश्वर तक पहुंच बनाने का, परमेश्वर तक अपनी आवाज पहुंचाने का। ये कनेक्शन है जी, क्योंकि वो पवित्र यानी पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की प्रार्थना एकदम एक्यूरेट होती है और सुनी जाती है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जी, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यहां पे पौलुस इस बात को यानी आत्मा और बुद्धि दोनों को यूज करने की बात बता रहा है कि कैसे हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना
और विनती, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये करते रहो। काहे में? आत्मा में। अब ये बताइए, इसके लिए बैठकर काम करने की, बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत? ये आपके, यानी आपकी आत्मा में परमेश्वर से हम बातचीत करते रहें। प्रार्थना का मतलब एक्चुअली कॉन्वर्सेशन विद गॉड है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। प्रार्थना का दूसरा मतलब है दूसरे के लिए जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो हम जब दूसरे के लिए, इसको कहते हैं इंटरसेशन, यानी मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रार्थना एक सेवकाई भी है और प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत भी है। सिंपल टर्म्स में हम आपको बता रहे। तो हम इनको, कोई भी अपने व्यक्ति का, आपने अपने पिता से कभी बातचीत की होगी तो आप पिता से गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं अपने फिजिकल फादर से, या चौराहे पे खड़े होकर पब्लिकली बात करते हैं? पर्सनल बात करते हैं ना। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत, आप अपने पिता से, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उससे बातचीत करना। प्रार्थना को इन्होंने कॉमर्शियली के पब्लिकली खड़े होकर पब्लिक स्टेजेस पे प्रार्थना करना। अगर आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी, उसके लिए क्या पब्लिकली जाना जरूरी है? आप पर्सनली परमेश्वर से ये कह सकते हैं, हालांकि उसको मालूम है, लेकिन फिर भी हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने, क्योंकि नए नियम में लिखा है कि जब तुम कलीसिया में जमा होते हो तो अपने देश के जो नेतृत्व करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, उनके लिए प्रेयर किया करो ताकि परमेश्वर की का अनुग्रह उनके जीवन में भी हो। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो प्रार्थना यानी परमेश्वर से बताना, बातचीत करना और किसी विषय को रखना व्यक्तिगत तौर पे, ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो हम इसको पब्लिकली नहीं कर सकते, ये परमेश्वर अच्छा नहीं हो, परमेश्वर को नहीं पसंद है। और आज के जमाने में सारा कुछ स्पिरिचुअली जो है सब कुछ पब्लिकली किया जा रहा है। ये फिजिकल है और ये परमेश्वर की ओर से। स्पिरिचुअल का मतलब गुप्त, आत्मा दिखाई देती है, लेकिन आप परमेश्वर भी आत्मा है और हमारे पास भी आत्मा है। ये दोनों का आपस में संबंध रहे, हमारे जीवन से ये चीज प्रकट हो कि हम परमेश्वर के संपर्क में हैं। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आता है, ही देखिए बराबर ही आ रहा है, ही रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, ही पोर्स सुपरनैचुरल लव इनटू आवर हार्ट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर अलौकिक प्रेम भर देता है हमारे हृदय में। और ये रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 पद, और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर परमेश्वर का प्रेम पवित्र, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट फिर सीखिए, अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसके वचन में मन लगाएंगे, और उसके लिए आपके पास हमेशा समय होगा। जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं ना तो उसके लिए समय निकाल लेते हैं, और जब हम प्रेम नहीं करते तो हम समय नहीं निकालते। सबसे पहली बात, वो हमारी प्रायोरिटी बन जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। अलौकिक प्रेम है ये सुपर नेचुरल लव है, अगापे लव। चौथा पॉइंट, ही गिव्स सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग टू रिकॉग्नाइज ट्रूथ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। इसका मतलब ये चौथे पॉइंट में ये बता रहा है कि सत्य को पहचानने के लिए वो अलौकिक अभिषेक देता है। He gives supernatural anointing to recognize truth। अलौकिक सत्य को पहचानने के लिए अलौकिक अभिषेक देता है। अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये संग पवित्र आत्मा के साथ जीवन व्यतीत करने से, उसके साथ समय व्यतीत करने से, उसके द्वारा सिखाए गए वचनों के द्वारा अभिषेक आपके जीवन में आता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आप कहेंगे नहीं, हमें नहीं मालूम है। आपको बाइबल स्टडी कौन दे रहा है?
एक पवित्र आत्मा आपके अंदर है और एक पवित्र आत्मा आपको बाइबल स्टडी करा रहा है, तो वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपके अंदर सारी चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। आपके पास कोई चीज की कमी है नहीं, अगर आप मन वचन में लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा। इसी का 27 पद पढ़ दीजिए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और वो झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अगर तुम उसमें बने रहते हो तो पवित्र आत्मा के फलों से ये बात साबित हो जाएगी कि तुमको वो सिखा रहा है, और अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे तो नुकसान है। तो ये अभिषेक आपको सिखाता है, आपके अंदर बना रहता है और आपको भटकने नहीं देता। जैसे ही कहीं आप चले गए, कोई प्रचार आपने सुन लिया, कोई गलत बात, गलत ढंग से कोई वचन बता रहा है, आपको तुरंत खट से अंदर मत पता चलेगा ये गलत बोल रहा है, ये गलत है। वो पवित्र आत्मा अंदर से आपको तुरंत बोलेगा दिस इज रॉन्ग, डोंट एक्सेप्ट। यहां पे तुम एकदम न्यूट्रल हो जाओ, यहां से निकल लो, ये सिखाता है वो जी। इसके बाद 5वां पॉइंट है, इसका एक और पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 पद, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 1। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यानी पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर आ गया है वो क्या है? वो परमेश्वर है। तो इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। और बड़े सावधान रहना, पवित्र आत्मा के आ जाने के बाद तुम्हारा सारा रिकॉर्ड वहां स्वर्ग तक जा रहा है। तुम्हारे मुंह से निकले शब्द, तुम्हारे हृदय के विचार, तुम्हारी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए लिखा है उसके बाद माफी नहीं है। पहले परमेश्वर ने उन चीजों को आपको मौका दे दिया, यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हमको एक अवसर मिला। अब पवित्र आत्मा दे दिया गया, पवित्र वचन दे दिया गया, कलीसिया है, सब कुछ है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं कि किसी ने हमें बताया नहीं, हमको मालूम नहीं था, कोई बताने को कुछ नहीं। आपको खुद इस चीज के लिए सतर्क रहना है। 5वां पॉइंट, ही इज द सुपर नेचुरल सीलिंग फॉर इटर्नल लाइफ। पवित्र आत्मा जो है वो अलौकिक मोहर बन जाता है या सील बन जाता है अनंत जीवन के लिए। वो हमारे जीवन को सील कर देता है अनंत जीवन के लिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, छाप लग गई जी। इसके साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। ये पवित्र आत्मा मिलना, इसका मतलब मोहर लग जाना। आपको मालूम है जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी सर्टिफिकेट पे, किसी कागज पे एक गवर्नमेंट की मोहर लग जाती है, उसके बाद उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते आप। उसमें एक अक्षर ऊपर नीचे अलग से अपनी तरफ से नहीं कर सकते। जो है उसको सील कर दिया। इसी को सील का मतलब मोहर बंद हो गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे जीवन में जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और सत्य का सुसमाचार स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हमारे पर मोहर लग जाती है पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, इसका मतलब परमेश्वर की मोहर लग गई है। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में हैं, और हम गलत करेंगे सही करेंगे उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 30 पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए
जिसकी मोहर तुम पर लगी है उसको शोकित मत करना। और वहां पे आप पढ़िएगा तो वहीं पर बताया गया है कि तुम्हारे मुंह से गलत शब्द ना निकले, गलत मनसा से कोई बात ना निकले। यहाँ पे आपकी प्लानिंग कुछ और हो रही है, आप किसी को धोखा देने के लिए कुछ कर रहे हैं और आपके मन में कुछ है और जबान से कुछ निकल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बोलने में सतर्क रहना, कुल में कहने का मतलब ये है परमेश्वर का। छठा पॉइंट, ही गिव्स सुपर नेचुरल एबिलिटी टू कोप विथ लाइफ, यानी हमारे जीवन में अलौकिक शक्ति वो हमें देता है, जीवन का सामना करने के लिए अलौकिक क्षमता और परीक्षण और उत्पीड़न में धीरज देता है। यानी कैसे? ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन को, यानी निर्बल हालत में या कठिन परिस्थितियों में या सताव में, हर परिस्थिति में वो आपको संभालने का काम करता। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 20 पद, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है, ये किसका आत्मा है? तो यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, एक बात बोली थी यहूदियों से, शास्त्रियों और फरीसियों से, जो वचन के बहुत जानकार थे, लर्नेड पर्सन थे। उनको क्या बोला था? वो रिलीजियस लीडर्स भी थे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। पता कैसे चला था यीशु मसीह को? उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से। और शास्त्री फरीसी का स्वभाव अगर हमारे अंदर है और हम अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो झूठे हैं कि नहीं? दूसरी बात, अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसमें परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसमें हमारा बिगड़ रहा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम फैरिसिकल एटीट्यूड के साथ परमेश्वर की संतान कभी नहीं हो सकते। फैरिसिकल एटीट्यूड हमारे जीवन में हमको मार देना, तब हम उसकी संतान होंगे। जैसे यीशु मसीह था, उसके चेले थे, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। तभी पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर पिता की संतान बने। वो हमें वैसा बनाएगा, यीशु मसीह जैसा और चेलों के जैसा। जी, अब इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 12-13 पद। जी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ये चेलों को अभी पवित्र आत्मा ऊपर नहीं आया था। जी, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कोई बात नहीं करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। पवित्र आत्मा कैसे हमको बताता है? वो भी सुनता है, पिता और पुत्र दोनों की सुनता है, वो ही हमें बताता है। और पिता और पुत्र की बातें इसमें लिखित है, यहां से हमें ले जाके दिखाता है। जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, यानी फोर्थ कमिंग इवेंट्स भी बता देगा। इसके साथ प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय, उसका 8 पद और फिर 31 पद। हाँ, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है, वे कैसे अच्छा हुआ, तो हम सब और सारे इजरायली लोग जान लेंगे कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। हाँ, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। किसने? यीशु मसीह ने ठीक किया है। पहले के ये थे प्रेरित, जब कोई आश्चर्य कर्म होता तो ये कहते थे हमने नहीं किया, ये हमारी भक्ति से, हमारी प्रार्थना से नहीं हुआ, ये उस परमेश्वर से हुआ, प्रभु यीशु मसीह से हुआ, जिसे आप लोगों ने मार डाला और परमेश्वर ने जीवित किया। ये गवाही देने का तरीका था।
आज क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन के साथ गवाही दी जा रही है, और आज क्या मुंह से? खाली मुंह की गवाही मायने नहीं रखती है, डेमोन्स्ट्रेशन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ 31 पद इसका, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठा थे वो स्थान हिल गया जी, और वे सब पवित्र आत्मा से, जब आप देखेंगे पवित्र आत्मा का वर्णन आता है तब लिखा है कि वो जगह हिलती है। ये ध्यान दीजिएगा, पेंतेकोस्त के दिन भी ऐसे ही हुआ था, और जब पवित्र आत्मा आपके बीच में आएगा तो हिल जाएंगे आप जी। और पवित्र आत्मा का वचन, देखिए पवित्र आत्मा काहे के लिए आता है? वचन सुनाने के लिए, और वचन हियाव से सुनाने लगे जी। इसके साथ इसके बाद एक पद और पढ़ लीजिए, आपको 7 अध्याय, प्रेतों काम 7 अध्याय 55 से 60। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा, देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े, शाऊल, ये वही शाऊल है पौलुस, उसके पास ये लोग कपड़े रखवा के आए थे अपने जी, एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए हैं। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, जो पत्थर मार रहे हैं उनको ये पाप ना लगे जी। और ये कहकर सो गया, यानी डेथ हो गई उसकी। क्या ऐसी हालत में कभी किसी ने प्रार्थना की है? इस तरीके की प्रार्थना जैसी ये हो रही है, असंभव। ये चीजें आपको कभी नहीं देखने को मिल रही। ये होना चाहिए था कलीसिया का असली सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की असली सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। ये पहली सदी की कलीसिया में जो देखने को मिलता है ये फिर से आएगा। यीशु मसीह के सेकंड कमी का मतलब वो अब महिमा के साथ और सामर्थ के साथ आने वाला है। कैसे? हम सबकी जिंदगियों में सबके सामने जब पहले आया था इतनी पावर थी, अब तो डबल पावर। ही इज द गेटवे टू द सुपरनैचुरल कैरिस्मेटिक गिफ्ट्स, यानी पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में आता है, ये अलौकिक शक्ति का प्रवेश द्वार है, करिश्माई उपहारों के साथ आता है और हमारे लिए यानी तरह तरह के रहस्य उद्घाटन प्रतिदिन हमारे जीवन में करेगा, यानी रेवलेशंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कैरिस्मेटिक गिफ्ट्स। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद से पढ़िए, 7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश दिया जाता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मा का प्रकाश मिला। कितनों को मिला है? कितनों को मिला है? कुछ एक को, कुछ एक को, हर एक को। हाँ, यहां पे आत्मा का प्रकाश कलीसिया में सबके पास होना चाहिए, सबको दिया जाता है, हर एक को जी। आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं।
किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से शंका करने का वरदान मिलता है। हाँ, दिया जाता है। ये दिया जाता है, एक्चुअली हमारे पास होता नहीं है, तो हम कभी भी किसी को कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं है कि हम पावरफुल हो गए। न पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई जरूरत नहीं, कलीसिया की कोई जरूरत नहीं, अब एक व्यक्ति के पास सारी पावर आ गई, इसके पास चले जाओ, ऐसा नहीं है जी। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन भी एक गिफ्ट है जी। परंतु ये जितनी भी आपने गिफ्ट अभी सुने, ये प्रभावशाली कार्य, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जो वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है। इसका मतलब आप अपनी चॉइस से गिफ्ट नहीं ले सकते। गिफ्ट किसकी चॉइस से मिलती है? हम आपको इसका सरल एग्जांपल बताएं। जब कोई पार्टी जीतती है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वो मंत्री पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें ये चाहिए। उसी समय वो पूरी कमेटी ये डिसाइड करती कि इसको कौन सा दिया जाएगा, और ये अचानक से होता है कि इनको ये दे दिया, इनको ये दे दिया, और जैसे ही वो डिक्लेरेशन होता है वैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में ये मंत्रालय, आत्मिक मंत्रालय, ये आपको मंत्रालय दिए जाते हैं ताकि आप इसके बारे में ज्यादा ध्यान रखें। ये आपकी सेवकाई है। ठीक, इसके बाद ये 7 से 11 हो गया ना, इब्रानियों 6 अध्याय का 4 पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं। अब देखिए, यही हम आपको बताना मांग रहे थे कि उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा मिल जाने के बाद भी आदमी भटक सकता है, भटक रहा है। ये डिक्लेयर्ड है और परमेश्वर के वचन में इसकी बहुत भयानक चीज लिखी है। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें उनका यानी फिर से उन रिपेंटेंस नहीं हो सकती। एक बार रिपेंटेंस हुआ, एक बार आप बॉर्न अगेन हुए, पवित्र आत्मा मिल गया, उसके बाद दोबारा रिपेंटेंस नहीं है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर हटो भैया। इसीलिए हम लोग को बोला जा रहा है कि तुम उनके चक्कर तुम ना निपट जाना, ऐसों से दूर रखो, ऐसों से नमस्कार ना करना, ऐसों। यही टीचिंग है कि पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि देखो, जो फिसल गए, जो गिर गए, उनके चक्कर में अब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। एकदम डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कैसा है स्पिरिचुअल लाइफ का। आप पहाड़ पे जा रहे हैं, आपके साथ सब लोग जा रहे हैं। अब एक वो वहां लटक गया, आप उसको छुड़ाने जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। उसको लटक जाने तो तुम अपने रास्ते जाओ। ये जब क्लाइंबिंग होती है ना, ट्रैकिंग, उसमें आप अपना चलिए, दूसरे बचाने के चक्कर में नहीं। वो सारे काम अभी देखिए, ट्रॉली वहां पे टूटी है, कितने लोग भयानक स्थिति में चले गए, कैसे कैसे सेना ने निकाला। ये रेस्क्यू सब लोग नहीं कर सकते। हम लोग कई बार मालूम है खुद ही रेस्क्यू करने लगते हैं। वो आप रेस्क्यू क्यों कर रहे हैं? आप रेस्क्यू करेंगे आप भी निपट जाएंगे। जो रेस्क्यू करने वाला आपका, इसीलिए यहां पे निर्देश दिया गया, ये वार्निंग दी गई है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें फिर से नया बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव है जी। एक पद उसका आगे और पढ़ दीजिए। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, यानी एक बार उन्होंने यानी यीशु मसीह से अनुग्रह पाया, उद्धार पाया, सब कुछ पाया, दोबारा फिर क्रूसीफाई कर रहे हैं और प्रगट में
देखिए इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो प्रगट में उस पर कलंक भी लगा रहे हैं, दोबारा क्रूसीफाई कर रहे हैं, इनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। जी जी, अब इसमें आते हैं। ये इसीलिए मना किया गया है कि हमको कहां कहां सतर्क रहना वो हमको मालूम होना चाहिए। 8वें पॉइंट पे आ गए ना हम लोग, क्या इसमें नहीं, रेवलेशन। अब इसमें प्रकाशन भी है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10-11। जी हाँ, हे भाइयों, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यानी परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई थी, उन योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचती है, जांच के हमको देती है, बिना जांच के नहीं देती है। और आपको जो ये चीजें मिल रही हैं, रोज का रोज आपको शिक्षा की चीजें मिल रही हैं, संदेश मिल रहे हैं, टीचिंग्स मिल रही हैं, ये पवित्र आत्मा रिसर्च के साथ यानी जांच परख कर आपको दे रहा है, ताकि वही चीज आपके जीवन में जाए जो आपको उन्नति की ओर ले जाए, आत्मिक उन्नति के लिए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर की आत्मा भी, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर की बातें किसको मालूम? केवल परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर की आत्मा आपको दी गई है, और परमेश्वर की आत्मा आपको वचन यहां पे दिखाएगी, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगी। कितना सिंपल है, भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग भटक रहे हैं भावनात्मक वश, भावनाओं में फंस जाते हैं। 8वां पॉइंट, ही इज द सुपर नेचुरल टीचर एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ ऑल थिंग्स। ये पवित्र आत्मा हमारे लिए अलौकिक शिक्षक है और हमको याद दिलाने वाला है, हर चीज याद दिलाता है, हर चीज। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 12 पद। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी, अरे वो तो 1 सेकंड में तुमको सिखा देगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। अब आप बताइए, पहले से टेंशन लेने की क्या जरूरत जी। इसके बाद नेक्स्ट है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें, कौन? पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह, 2nd पर्सन ऑफ ट्रिनिटी कह रहा है, जिसे पिता, द 1st पर्सन ऑफ ट्रिनिटी फादर मेरे नाम से भेजेगा, द 3rd पर्सन ऑफ ट्रिनिटी द होली स्पिरिट। और ये तीनों को मिला दीजिए तो ये बन जाता कैपिटल GOD, गॉड, परमेश्वर। तो यहां काम कौन कर रहा है विश्वासी के जीवन में? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर काम कर रहा है ना। परमेश्वर काम करता कलीसिया में, और कलीसिया में आपको फीड करके भेज देता है। फिजिकल लाइफ भी आपको चलानी है, फैमिली लाइफ भी आपको चलानी है, आपको वो सब करना है। तो आप जाओ वहां पे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहो, फिर आओ और फिर मैं तुमको वो करूंगा, और फिर जाओ। तो आप उससे आते जाते तो आपका जीवन वहां पर सफल होने लगता है। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन। और लोग कहने लगते, भैया कहाँ जाते हो, किसके साथ बैठते हो? मित्र की संगति से मित्र का चेहरा। तो आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की मित्रता में आ गए, परमेश्वर से मित्रता हो गई। आप फेस टू फेस, जैसे मूसा फेस टू फेस बात करता था, जब लोगों के बीच में जाता था उसके चेहरे से किरणें निकलती। आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। ये परमेश्वर का अभिषेक करेगा, इसीलिए तो उसने बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के द्वारा मैं काम करूंगा जी। आगे 14-26 में, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ
मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा कि यीशु मसीह ने ये कहा था और अब मैं इसीलिए आया हूं। तो वो यानी यीशु मसीह के और अपने संपर्क को आपको क्लियर करेगा, बता याद दिला के। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 पद। 1 कुरिन्थियों, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिलाकर, यानी ये वाली बात जो कही है, ये आपको जब पवित्र आत्मा जिस ढंग से बोलता, जैसे यीशु मसीह बोलता था, जिस शैली में यीशु मसीह बात करता था दृष्टांतों के द्वारा, वैसे ही पवित्र आत्मा भी बात करेगा, लेकिन वो उन चीजों को आपको स्पष्ट करेगा। यीशु मसीह बंद बोली बोलता था लेकिन चेलों को स्पष्ट करता था, पब्लिक को नहीं। पवित्र आत्मा कलीसिया में सब लोगों को स्पष्ट करेगा। कोई चीज बंद नहीं होगी, जो यीशु मसीह ने बंद बोला है उसे भी खोल देगा आपके सामने, और ये बिल्कुल सही बात है और यही करता है पवित्र आत्मा। ही इज नवा पॉइंट, ही इज सुपर नेचुरल कंफर्टर। कंफर्टर वर्ड जो है उर्दू में कहते हैं तसल्ली देने वाला। ये वर्ड इसको यानी इसको एक शब्द में नहीं बेटा, सुकून नहीं, ये शब्द कंफर्टर जो है ना, इसको एक शब्द में आप नहीं वो कर सकते। जिसका मतलब है, कंफर्टर का मतलब होता है आपको तसल्ली देने वाला। इसकी जगह पर जैसे हम आपको एग्जांपल दे, एक माँ अपने बच्चे को, चाहे वो कितना एजुकेटेड हो, उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन जैसी वो माँ के पास आता, माँ उसको कुछ नहीं दे सकती, सलाह नहीं दे सकती, यानी उसको कोई आइडिया नहीं दे सकती, लेकिन माँ सिर्फ इतना कहती है, हाथ रख के बेटा सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली के 2 शब्द बोल देती है, ये हाँ, ये चीज जो है ये एक डिवाइन मेडिसिन की तरह काम करती है। ये आपको फिर कुछ ठीक है इन्होंने कह दिया तो हो गया, ये वाली बात, ये कंफर्टर इसको। तो ये पवित्र आत्मा तसल्ली देने वाला, जब ये हमारे जीवन में आ जाता है ना, इसके कितने, अब इसको ग्रीक में कहते हैं पैराक्लीटोस ग्रीक में कहते हैं। इसका मतलब है, पैराक्लीटोस का मतलब है, पहली चीज ना देखिए, गिनती करते जाइएगा इसका कंफर्टर का जो ग्रीक वर्ड है पैराक्लीटोस, इसके कितने मीनिंग है। पहला है हेल्पर, सहायता देने वाला, सहायक, मदद करने के लिए हमेशा तैयार। उसके बाद हेल्पर के बाद है इंटरसेसर, यानी आपके लिए प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना, आपकी विनती को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला, इंटरसेसर। ठीक। तीसरा है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब समझते हैं? स्टैंड बाई का मतलब होता है कि रेडी टू वर्क, वो आपके लिए तैयार है कि जैसी कुछ होगा वो तुरंत, जैसे हम लोग बच्चे के लिए तैयार रहते हैं कि अभी ये गिरेगा, जैसे ही गिरेगा हम उसे पकड़ लेंगे। तो पवित्र आत्मा हमेशा तैयार रहता है, ये गलती करने जा रहा है लेकिन वो आपको पहले से वो नहीं बोलेगा, और जैसे ही आप गिरेंगे फट से पकड़ लेगा। तो आपकी मदद के लिए स्टैंड बाई। एडवोकेट, आपके लिए परमेश्वर से कहेगा कि माफ कर दो, गलती हो गई, यानी आपके लिए वो दलील देता रहेगा, आपके लिए काम करेगा। काउंसलर, समझाने का काम करेगा, ये गलत है, ऐसे विस्तृत बैठकर उसको समझाना। इंस्ट्रक्टर, फिर है पेट्रन। इतने वर्ड्स इसके लिए निकलते हैं कंफर्टर के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद हिंदी में पढ़िए, फिर एम्पलीफाइड इंग्लिश में। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, ये यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से, ये किससे बोल रहा था? अपने चेलों से। वहां चेलों से बोल रहा था, चेलों से यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार, देखिए एकदम साफ उसने बोला है कि सांसारिक व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता जी, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि
वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। अब आप यहां पर बात समझिए, जो लिखा है एग्जैक्ट वही है। अब इसमें कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ मिलाना नहीं, कुछ घटाना नहीं। यीशु मसीह कह रहा है चेलों से कि जो तुम्हारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा। अब ये बताइए, पवित्र आत्मा था किसमें? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहता था। तो यीशु मसीह ये इशारा दे रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है। तो उस समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह में होकर चेलों के साथ रह रहा था और उसने कहा कि ये मैं पिता से विनती करूंगा और इसे भेजेगा और ये तुम्हारे अंदर होगा। उसने कहा वो तुम्हारे साथ रहता, वो तुम में होगा। अभी मेरे द्वारा तुम्हारे साथ है और वो डायरेक्टली तुम्हारे अंदर होगा। एकदम स्पष्ट उसने बोला है। जब आप ग्रीक में जाके पढ़ते हैं तो ग्रीक बाइबल इस चीज को न्यू टेस्टमेंट क्लियर कर देता है कि उसने कहा था अभी तो मेरे द्वारा तुम मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा मुझ में है, और तुम मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो तुम्हारे अंदर होगा, साथ नहीं होगा, अंदर होगा, तुम्हारे साथ रहेगा। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, एम्पलीफाइड। I will ask the Father and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener and standby, that he may remain with you forever। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। क्या आप उसके साथ जीने को, उसके साथ रहने को तैयार हैं? है? कहना बहुत सरल है, लेकिन हमारा स्वभाव उसको तुरंत, जी, वो हमारा स्वभाव जो है ना, वो उसको प्रोवोक करेगा और वो वहां से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारा इटर्नल जो वे है ना, लास्ट डेस्टिनेशन, वहां तक नहीं जा पाएंगे। जी, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ whom the world cannot receive, welcome, take to his heart, because it does not see him or know and recognize him, but you know and recognize him, for he lives with you constantly and will be in you permanently। हालेलुया, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद एक पद और पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 31 पद। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी, किसकी? यहां पे पास्टर वर्ड आया। यहां कोई संस्था नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहां पे कलीसिया का बात की जा रही है। इसी कलीसिया को यीशु मसीह का, मैं आई विल बिल्ड माई चर्च, कलीसिया पे फोकस कीजिए। मैं कलीसिया को चैन मिला, कलीसिया की उन्नति होती गई। आगे, और कलीसिया प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती। और कौन? कलीसिया। आज कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया सिंगुलर है, देखिए, उसने कलीसियाएं नहीं बोला, कलीसिया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं बनाऊंगा। ये कलीसियाएं और कलीसिया में अंतर है। ये आपके दिमाग में मैंने इसलिए डाला ताकि आगे आने वाले मैच्योर लेवल पे आप इस बात को समझें कि कलीसियाओं के चक्कर में ना पड़े, कलीसिया में जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उस इच्छा और योजना के लिए जो आपने प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए बना रखी है, और वो भटके ना और किसी भी प्रकार से उसका जीवन नष्ट ना हो, किसी के धोखे में ना आए। प्रभु, आपने अपना पवित्र वचन और पवित्र आत्मा दिया है कलीसिया को, आपने अपना पुत्र दिया कलीसिया को। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कलीसिया में उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं
कि कलीसिया के में जितने भी लोग हैं, इनको प्रभु आपकी सामर्थ परिवर्तित करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बना रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और कलीसिया के सारे अंग यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों, ताकि हम सब मिलकर उसकी वो आत्मिक देह बने जिससे उसकी महिमा इस संसार में प्रकट हो और उसकी मर्जी पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।